लेकिन हमारे साथ पाकिस्तान से एक वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, जमीर अली दहतो साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस्लामाबाद से हैं। जमीर साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। जी बहुत शुक्रिया। दहतो साहब, मेरा सीधा और स्पष्ट सवाल यह है कि कल इस्लामाबाद की रैली से कोई बड़ी खबर आने वाली है क्या? देखें, इस तरह की मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन जिस तरह हम इमरान खान को जानते हैं, जिस तरह हमने इमरान खान को देखा है यहाँ पर, तो इस बात के इम्कानात बहुत कम हैं कि इमरान खान को इस्तीफे की तरफ जाएं, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल बनी थी उसमें बज़ाहिर लोगों का ये समझ रहे थे कि शायद इमरान खान इस्तीफे की तरफ जाएंगे या कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे, जबकि उसके साथ साथ जो इमरान खान के कुछ शुभ चिंतक हैं वो भी इमरान खान को यही मशवरा दे रहे थे कि जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें इमरान खान की बचत कहीं से नजर नहीं आ रही, उसमें बेहतर ये होता है कि इमरान खान इस्तीफा देता और कोई अच्छा ऐलान करता, दोबारा से अपने मैनिफेस्टो का ऐलान करता और अवाम को जमा करता। लेकिन उसके बदले इमरान खान की जानिब से अगर आप देखें तो इससे पहले जब अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई तो पाकिस्तानी आइन के मुताबिक उसको 14 दिनों के अंदर अंदर बुलाना था, लेकिन उन्होंने 14 दिनों के अंदर बुलाने के बजाय 3 दिन डिले करके 25 को बुलाया। उसके बाद फिर 25 का जो इजलास हुआ उसमें सिर्फ एक मरहूम रुकने कौमी असेंबली के लिए फातिहा करने के बाद इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। अब कल ना सिर्फ इमरान खान का जलसा है बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप का भी जलसा इस्लामाबाद में, जबकि उसके साथ साथ अगर आप देख रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया को तो आपको अंदाजा होगा कि लाहौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उसने भी गृह मंत्री शेख रशीद का बयान कि मैं ये पर्सनली मानता हूं, गृह मंत्री का बयान हम हल्के में नहीं ले सकते, वो ये कहते हैं कि मैं ये मानता हूं कि इमरान को अब इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। इस बयान को लेकर आपका क्या कहना है और साथ ही साथ वहां चर्चा क्या है? देखें, इमरान खान की हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है जिसमें शेख रशीद की, जिसको कहते हैं कि पांचों घी में और सर कढ़ाई में, शेख रशीद के पास टोटल 2 सीटें, 2 सीटों की बुनियाद पे इस वक्त वो पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं। शेख रशीद का जो बयान था उसकी अगर आप देखें या फिर शेख रशीद की जो निजी महफिलों की गुफ्तगू है उसकी अगर हम जिक्र करें तो शेख रशीद जो है उनकी जानिब से आखिरी दिनों तक ये कोशिश होगी कि किसी दिनों एक दिन भी अगर बंदा मजीद इक़्तिदार के साथ रह सकता है तो वो रह ले। शेख रशीद ने कहा कि मैंने इमरान खान को कहा है कि हम बजट पेश करेंगे और बजट पेश करने के बाद फिर हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। देखिए, बजट में बड़ा वक्त है अभी ना, अभी मार्च है, जून जुलाई में बजट आना है तो उसमें काफी टाइम है। इमरान खान की इस वक्त जो हालत है जिसको अगर हम सियासी तौर पे देखते हैं कि जिस तरह जो बराह रास्त कुछ लोगों ने ऐलान किया जो कोई 24 है, जबकि उसके पस मंजर में अगर हम जाते हैं तो तकरीबन 50 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं उन्होंने इमरान खान से बगावत का फैसला कर लिया है। जबकि दूसरी जानिब उनके जो इत्तेहादी हैं जिसमें पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, MQM पाकिस्तान है, जबकि उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, तो काफ लीग, MQM और दीगर जो लोग हैं ये सारे के सारे वो लोग हैं जो इमरान खान के अलाई थे इमरान खान की हुकूमत में। अब 1 साल पीछे बचा है पाकिस्तान में जो मुआशी सूरत हाल है, जो पाकिस्तान की मुआशी हालात है। अगर 50 मंत्री की बात आप भी मान रहे हैं तो 50 मंत्री अगर जाते हैं तो बहुमत का आंकड़ा कहां से? फिर तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी और सरकार गिर भी जाएगी। देखिए, हमारी जो अपनी एक तज्जिया है उसके मुताबिक इमरान खान की सरकार हमें बचती हुई किसी सूरत नजर नहीं आ रही। इमरान खान जितनी भी कोशिश कर ले या जितने भी वो जोर लगा ले या दाव लगा ले उसमें वो कुछ दिन के लिए मजीद इसको टाल तो सकते हैं। जैसे अभी पीर के दिन जब इजलास हो तो पीर के दिन कोई नई थ्योरी ले आए, जैसे उनकी जानिब से सदारती रेफरेंस दायर किया गया है कोर्ट में कि जी जब तक कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो उसके बाद करेंगे। तो कोर्ट के मूड से भी हमें बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि कोर्ट इसको कोई ज्यादा दिन देने वाले मूड में नजर नहीं आ रहा। कोर्ट की जानिब से जो अटॉर्नी जनरल था उसको वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि पीर के दिन वो अपने दलाइल मुकम्मल करें ताकि कोर्ट इस पे फैसला दे दे। लेकिन 8 मार्च के आसपास का बयान था इमरान खान का, मुझे याद है इमरान खान ने कहा था कि मैं आखिरी समय पर एक ऐसा शॉट लगाऊंगा, आखिरी गेंद तक खेलूंगा, एक ऐसा शॉट लगाऊंगा कि विपक्ष जो होगा वो देखता रह जाएगा। वह आखिरी शॉट की उम्मीद अभी भी है क्या वहां पर? देखें, इमरान खान की जानिब से इस तरह के बयानात मुतअद्दिद बार देखे गए हैं और उसके बाद जब आखिरी टाइम आता है तो उस वक्त पता चलता है कि जी उसके पीछे कुछ भी नहीं है। इसी तरह इमरान खान ने जब
धरना दिया था, तो उन्होंने अपने लोगों को अपने पास एंगेज रखने के लिए, आप को भी याद होगा जब नून लीग के दौर में उसने धरना दिया था इस्लामाबाद में 126 दिन का, तो हर हफ्ते में हर घंटे के बाद वो कहते थे कि बस अब एम्पायर की उंगली उठने वाली है, बस अब एम्पायर फैसला देने वाला है। हर जो है ना वो इतवार के दिन वो कहते थे कि बस अब जुम्मे तक ये हुकूमत, जुम्मे के बाद ये जाने वाली है। उसके बाद फिर हमने देखा कि उसका कोई नतीजा नहीं निकला। जो सियासी सूरत हाल है या जो लोग पाकिस्तान की सियासत को समझते हैं उनको बिल्कुल वाज़े इशारे मिल रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में जो लोग इमरान खान के तरफदार थे या जिन लोगों के आसरे पे या जिन लोगों के सहारे पे इमरान खान की सरकार चल रही थी, वो लोग अब इमरान खान को मजीद सहारा देने के मूड में बजाय हमें नजर नहीं आ रहे। जब वो लोग इमरान खान को सहारा देने के मूड में नजर नहीं आ रहे तो इमरान खान की हुकूमत हमें बचती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो मुझे सीधे सीधे ये बताइए कि सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, सरकार गिरेगी, ये दिशा दिखाई दे रही है आपको इस पूरे मामले में, या उससे पहले इमरान खान आप भावुक तौर पर रेजिग्नेशन देने की बात कर सकते हैं? कल की रैली में कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं? देखिए, कल की रैली में जिस तरह की हमें तवक्को है इमरान खान के खिताब से, वो उसी तरह का पुराना भाषण देंगे, नई कहानियां देंगे, नया पाकिस्तान बनाने का नारा लगाएंगे, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। क्योंकि इमरान खान के जो करीबी लोग हैं, जिनमें ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लोग हैं जो कब इमरान खान के को डिफेंड भी करते रहते हैं, उन तमाम लोगों की नेचर से हम वाकिफ हैं। वो तमाम लोग 1 घंटा भी मजीद अगर इक़्तिदार के साथ रह सकते हैं तो वो उसको तरजीह देंगे। मेरा अपना एक तजिया है वो ये कि इमरान खान की जानिब से इलेक्शन या फिर असेंबली में जो मूव है उसको आगे पीछे करने की कोशिश की जाएगी, कोई टेक्निकल रास्ता ढूंढा जाएगा। उसमें मैक्सिमम जो ये ले जा सकते हैं वो ये कि आने वाले जुम्मे तक ये इसको ले जा सकते हैं। क्योंकि अच्छा दहतो साहब, ये स्ट्रेटेजी बेहतर नहीं होगी पीटीआई के पास कि आप माइनस इमरान कीजिए, यानी कि इमरान को हटाइए, सरकार बचाइए? इससे बेहतर तो यही होगा। देखिए, इमरान खान की सरकार जो है उसमें जो लोग मौजूद हैं उसमें 80% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान को माइनस करके इक़्तिदार को आगे ले जाया जाए। लेकिन इमरान खान का अपना जो मिजाज है वो ये समझते हैं कि इमरान खान के अलावा बाकी ना तो उनकी अपनी पार्टी में कोई ऐसा बंदा है जो ये इक़्तिदार इस मुल्क को चला सकता है, नहीं उसके अलावा कोई ऑप्शन है पाकिस्तान के पास से। जबकि जो हकीकत पसंद लोग हैं जिनको सियासी समझबूझ है वो इस बात को समझते हैं कि ये हकायक के बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जितने भी इस वक्त आलमी लीडर हैं, यकीनी तौर पे उनमें से कभी किसी की जिंदगी पूरी भी हो सकती है, कभी किसी ने जाना भी होगा। तो दुनिया इसी तरह से चलती रहेगी, इसी तरह से ये मुल्क भी चलता रहेगा और इक़्तिदार भी चलता रहेगा। ठीक, दहतो साहब आपके मुताबिक यानी कि कल की रैली से वहां पर इमरान खान सिर्फ लंबी लंबी बातें करेंगे, इस्तीफा देते नजर नहीं आएंगे, आपका यह मानना है? ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर जमीर अली दहतो जो वरिष्ठ पत्रकार हैं इस्लामाबाद में, वो ये कह रही हैं कि कल की रैली के अंदर लंबी चौड़ी बातें तो वो करते नजर आएंगे इमरान खान, लेकिन फिलहाल वहां से इस्तीफे की उम्मीद कम है, और ये भी उम्मीद कम है कि सरकार ज्यादा दिन तक वो सर्वाइव कर पाएंगे। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।